and today this is our last class of the session. So प्रीवियस क्लास में बेटा हमने एक तो करेक्टर एनिमेशन जो हमारा स्प्राइट है उसको एनिमेशन हमने सीखा था। उसके अलावा अब नेक्स्ट जो है, अब हम यहाँ पर करेक्टर स्प्राइट्स जो हैं उनके ऊपर डिफरेंट इफेक्ट्स हम अप्लाई करके देखेंगे, वो हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इनको एनिमेट हम किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने यहाँ पर दो स्प्राइट ऐड किए थे एज अ करेक्टर लेटर्स। ओके, सो इस पे हम इनको रोटेट करवा सकते हैं और डिफरेंट इफेक्ट्स हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पर, मैंने एस को सेलेक्ट किया हुआ करेक्टर को, और यहाँ से हम जाते हैं लुक्स में। लुक्स में हम जाएं तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है एक, दैट इज द जी, यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है इसमें, जी हम यूज करेंगे चेंज कलर इफेक्ट बाय। ओके, सो हमारे पास एक ये ऑप्शन है चेंज कलर इफेक्ट बाय, और इसमें हमने यहाँ पर वैल्यू दी है। अगर इस पे हम क्लिक करते हैं तो आप देखिए कि हमारा ये जो स्प्राइट है इसका जो कलर है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, सो इस इफेक्ट को हम अप्लाई कर सकते हैं। हम यहाँ पर कंट्रोल में गए और यहाँ से हम इसको अगर लूप में डाल दें और इसको हम अगर क्लिक करते हैं तो इस तरीके से हमारे पास क्या होगा जी, एक ये कलर इफेक्ट इस तरीके से हमारे पास क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और अगर इस पे हम कोई इवेंट लगा दें, हम यहाँ पर अगर कहें कि व्हेन द स्प्राइट क्लिक्ड, और अब अगर हम स्प्राइट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये एक जो है वो हमारे क्लिक करने से ये इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें आप चेंजेस कर सकते हैं, इवेंट दूसरा लगा सकते हैं। इसी तरीके से आप, ये हमारा एक तो हो गया इस स्प्राइट के साथ, और दूसरे स्प्राइट जो हमारे पास सेकंड है, इसके ऊपर हम दूसरा कोई इफेक्ट अप्लाई करते हैं। जैसे लास्ट टाइम हम रोटेशन इस पे अप्लाई कर रहे थे, तो हम उसके लिए हम क्या करेंगे, मोशन में जाएंगे और हम यूज करेंगे टर्न, और हमारे पास ब्लॉक है लेफ्ट, टर्न राइट और टर्न लेफ्ट। ठीक है, हम इनको लूप्स में डाल सकते हैं। इसको हम कंट्रोल में जाएंगे और वहां से रिपीट का ब्लॉक हम यूज करके, अगर इसको हम यहाँ पर इस तरीके से हम कह दें कि ये 5 टाइम्स जो है वो क्या करे जी, राइट साइड को रोटेट करे, देन रिपीट को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं और 10 टाइम्स पुट कर देते हैं। और इसको अगर इस तरीके से हम यहाँ पर सेट करेंगे, सो अब यहाँ पर अगर हम क्लिक करते हैं तो हम किस तरीके से होगा जी, देखें हमारे पास जो स्प्राइट है हमारा वो एक टर्निंग इफेक्ट दे रहा है। लेकिन अभी इसमें और इसको बेहतर करने की हमें जरूरत है। इसको हम स्टार्टिंग पे ले जाते हैं 90 डिग्री पे। इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये राइट टर्न का 90 डिग्री है, इसको हम डुप्लीकेट कर लेते हैं और इसको हम प्लेस करते हैं यहाँ पर, और फिर इसको हम इसके साथ इस तरीके से सेटअप कर लेते हैं। सो पहले ये राइट टर्न करेगा 5 टाइम्स, उसके बाद फिर लेफ्ट टर्न करेगा 10 टाइम्स, और उसके बाद दोबारा से ओरिजिनल पोजीशन पे लाने के लिए हम दोबारा से 5 टाइम्स राइट टर्न कर रहे हैं। सो अब अगर हम इन ब्लॉक्स पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए इस तरीके से हमारा जो ये स्प्राइट है वो जो है वो रोटेट कर रहा है। ठीक है, एक इफेक्ट हमारा इस तरीके से बन रहा है। और इसी पे अब अगर आप चाहते हैं कि नहीं, इसके साथ ही आप और कोई और इफेक्ट भी अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कलर चेंज का इफेक्ट है जो आपके पास, वो आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो भी आप इसके साथ ही वो अप्लाई कर सकते हैं। और लुक्स में जाके हम यहाँ पर वो चेंज
कलर बाय कलर इफेक्ट बाय, वो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं और इन सब लूप्स के अंदर हम इसको वो पुट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि एक ये डबल इफेक्ट अब यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर हमारा ये अगर इस तरीके से मैंने पुट कर दिया है चेंज कलर इफेक्ट, तो अब देखिए ठीक है। तो ये बेटा आपकी क्रिएशन पे अब डिपेंड करता है कि आप करना क्या चाहते हैं। आइडिया मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने एक कैरेक्टर जो है वो क्या कर दिया जी, अपना एनिमेट कर लिया। हमने दो चीजें एक साथ में कंबाइन कर ली, रोटेशन भी और साथ में हमने कलर इफेक्ट भी, ठीक है। इसके साथ आप इवेंट लगा लें, कोई भी इवेंट आप लगा सकते हैं। आप पे डिपेंड करता है कि आप चाहते हैं कि व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक, यानी कि अगर आप ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करें तो ये इफेक्ट हो, ठीक है। सो अगर आप यही सेम, अच्छा अब इसमें एक और चीज भी आप सीख लेते हैं। हम यहाँ पर हमारे एस के ऊपर हमने ये अप्लाई किया है, चले इसको भी रहने देते हैं। मैंने सी स्प्राइट के ऊपर ये अप्लाई किया है, ठीक है। ये मेरा स्क्रिप्ट सी स्प्राइट के ऊपर है। मैं चाहता हूं कि सेम इफेक्ट एस के ऊपर भी अप्लाई हो। तो मैं कैसे करूंगा जी, यहां से मैंने इसको ड्रैग किया और मैं आज से ये लेके आऊंगा, ये देखें, ठीक है जी। एस जो है अभी यहां जब लेके आया था तो एस ने क्या किया जी, थोड़ा सा उसने शेकल किया, ठीक है। यहां पर मैं ड्रॉप करूंगा तो अब अगर मैं एस पे क्लिक करूंगा तो देखें मेरे पास वो स्क्रिप्ट जो है एस पे भी एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। सी के ऊपर भी मेरा स्क्रिप्ट है और एस के ऊपर भी मेरा स्क्रिप्ट सेम एग्जिस्ट करता है। अब मैं ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए ठीक हो गया। आपने जस्ट क्या करना है, एक कैरेक्टर के ऊपर इफेक्ट अप्लाई किया और फिर आपके जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सब पे सेम अप्लाई करना चाहते हैं, जस्ट आपने क्या करना है, यहां से इसको इस तरीके से जाके आपने वहां पर यहाँ पे लाके ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। जब ये कैरेक्टर के ऊपर लेके आएंगे और कैरेक्टर अगर आप इस तरीके से मूव कर रहा है थोड़ा, दैट मीन्स कि यहाँ पर इसके ऊपर आप अगर माउस को रिलीज करेंगे तो ये इसके ऊपर कॉपी हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा इस तरीके से आप फर्स्ट करें, आपने अपनी जो गेम बनाई है, पॉन्ग गेम बनाई या मेज गेम बनाई, अब चाहते हैं कि गेम स्टार्ट होने से पहले कुछ एनिमेशन हो, ठीक है। पहले तो हमारा क्या हो रहा है, ग्रीन फ्लैग पर क्लिक करें तो डायरेक्ट हमारी गेम स्टार्ट हो रही है ना। आमतौर पे आपने गेम्स में देखा होगा कि जब हम कोई भी गेम स्टार्ट करते हैं तो पहले उसका नाम लिखा हुआ आता है, फिर लिखा आता है कि डेवलप्ड बाय। तो इस तरह का अगर आप कुछ एनिमेशन क्रिएट करना चाहते हैं कि आपकी गेम जब स्टार्ट हो तो स्टार्टिंग में ये सारा कुछ आए फिर आपकी गेम स्टार्ट हो, तो वो किस तरीके से आप करेंगे, एक तो ये तरीका भी है आपके पास, ठीक है। कैरेक्टर स्प्राइट्स यहाँ से लेके आएंगे और आप इनको अपनी चॉइस के हिसाब से आप उनको एनिमेशन उनके ऊपर अप्लाई कर लेंगे, ठीक है बेटा। ये समझ आया आपको, यहाँ पर ये सारे पॉइंट समझ आए आपको कि किस तरीके से चेंज कलर ब्लॉक और हमने ये दोनों टर्न राइट और लेफ्ट को हमने यूज किया और इनसे आप अपनी चॉइस की कोई भी एनिमेशन आप क्रिएट कर सकते हैं। इनमें मूवमेंट आप ला सकते हैं, ठीक है। तो ये टर्न कर रहा है, इनमें आप मूवमेंट भी ला सकते हैं। अब यहाँ पर अगर एस के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूं तो ये हमारा सिर्फ कलर चेंज कर रहा है और ये हमारा ग्रीन फ्लैग के ऊपर अलग से है, ठीक है। अच्छा बेटा अभी इसके अगेंस्ट आपकी एक असाइनमेंट है, आपने होमवर्क है आपका, आपने एक बर्थडे कार्ड बनाना है, ठीक है। आपने एक बर्थडे कार्ड बनाना है जिसके लिए आप बैकड्रॉप यूज करेंगे और यहाँ पर आपने बर्थडे लिखना है, हैप्पी बर्थडे लिखना है, ठीक है। वो कैरेक्टर्स आप सारे लेके आएंगे और फिर उनके ऊपर कोई एनिमेशन अप्लाई करके एक अच्छा सा, जिसको कहते हैं एक एनिमेटेड कार्ड आप बनाएंगे, ठीक है। उसमें आप केक स्प्राइट भी ला सकते हैं, उसके ऊपर भी आप कुछ इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हो हैप्पी बर्थडे और उसका जो बैकड्रॉप है उसे वाले से आपने वो भी ऐड करना है, ओके। सो उसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं बेटा, यहाँ पर हम, अच्छा अब जो नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ पर अगर हमारे पास कोड वाला ऑप्शन है और ये एक स्क्रीन है हमारे पास, यहाँ पर आप नीचे देखिए हमारे पास एक ऑप्शन है ये ऐड एक्सटेंशन, ठीक है। अगर इस पे हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरीके से हमें ये
डिफरेंट जो है वो बेसिकली ये एक्सटेंशंस जो हैं वो एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज हैं जो हम अपने स्क्रैच के प्रोजेक्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह इसमें म्यूजिक है, आप इंस्ट्रूमेंट्स इसमें डिफरेंट आप यूज कर सकते हैं। इसमें पेन का है, वीडियो सेंसिंग है, टेक्स्ट टू स्पीच है, और इसके अलावा बहुत सारे हैं। अगर हम एक एक को स्टडी करना यहाँ पर शुरू करेंगे तो वो उसके लिए हमारे पास ऐसे समझे अलग अलग सेपरेट क्लासेस चाहिए। तो अब आपने ये खुद से एक्सप्लोर करना है। मैं आपको थोड़ा सा इसमें जो है ना टेक्स्ट टू स्पीच हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं। तो मैं अगर कहूँ टेक्स्ट टू स्पीच, ठीक है, जैसे मैंने टेक्स्ट टू स्पीच किया तो देखें यहाँ पर हमारे पास ये जो टैब्स है उनमें एक टैब आ चुका है टेक्स्ट टू स्पीच, और इसमें हमारे पास 3 ब्लॉक्स यहाँ पर आ गए, स्पीक और सेट वॉइस टू और सेट लैंग्वेज। ठीक है, तो मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं कहता हूं कि जी स्पीक को ब्लॉक में ले आऊं इधर। ओके, और इसमें मैं कहता हूं, मैं कुछ भी यहाँ पर लिख देता हूं, हैप्पी बर्थडे। ओके, तो मैंने ये टाइप किया, और अब मैं इस पे अगर क्लिक करता हूं तो देखें क्या होता है जी, Happy birthday. ओके। सो ये जो हम लिखेंगे यहाँ पर वो इसको स्पीक आउट करेगी। ठीक है, Happy birthday. वॉइस आप इसी तरीके से सेट कर सकते हैं। हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। बाय डिफॉल्ट ये हमारे पास एल्टो के नाम से है, अगर 3 और कर देंगे तो हमारे पास आप देखिए, Happy birthday. सॉरी अभी इसको पहले क्लिक करेंगे अब। Happy birthday. ठीक है, तो हमारे पास ये डिफरेंट यहाँ पर स्क्विक है, जॉइंट है, किटन है। अगर किटन करते हैं तो फिर देखें कैसी वॉइस जनरेट होती है। Meow meow. ठीक है, तो ये एक जो है किटन वॉइस जनरेट हो गई है। ठीक है, ये स्क्विक वॉइस है, इस पर तो क्लिक किया। Happy birthday. ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारे पास, तो ये एक हमारे पास वॉइस, ये एक एक्सटेंशन हमने ऐड की। इस एक्सटेंशन की का बेनिफिट क्या है कि हम कोई भी टेक्स्ट देंगे इसको और इसको क्या करेगा, ये स्पीक करेगा। ठीक है, सो इसी तरीके से आप इसके साथ फिर म्यूजिक भी जो है वो ऐड कर सकते हैं। म्यूजिक या साउंड आप यहां से भी अपने, अब आपने इसी चीज को यूज करके एनिमेशन आपने सीख ली, कैरेक्टर्स की एनिमेशन कैसे करनी है, टेक्स्ट टू स्पीच वो कैसे यूज करना है वो आपको पता चल गया कि एक्सटेंशंस में से जाके आपने उसको सेलेक्ट कर लेना है, और साथ में साउंड ऐड आप यूज कर सकते हैं। और एक अच्छा सा कार्ड बनाएं आप। ठीक है, बर्थडे कार्ड, ये आपकी असाइनमेंट है। ओके जी, ये समझ आ गया बेटा यहां तक आप सबको? यहां पर कोई क्वेश्चन है बेटा तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम आगे चलें। ओके जी, परफेक्ट। ओके, अच्छा बेटा अभी हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, न्यू फाइल कर लेते हैं। सो ये हमारा डन हो गया। नेक्स्ट यहां पर अब हम देखेंगे कि अगर मैं चाहता हूं कि कंप्यूटर से, यानी कि यूजर जो है जो कंप्यूटर यूज कर रहा है उससे मैं इनपुट लूं कुछ कीबोर्ड के थ्रू, यानी कि कुछ क्वेश्चन करूं और वो उसको आंसर करे, कुछ टेक्स्ट मैं उसको डिस्प्ले कर रहा हूं प्रॉम्प्ट, और उसके अगेंस्ट वो मुझे कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर जो है वो क्या ले, इनपुट ले। सो उसके लिए हमारे पास ब्लॉक है, यहां पर सेंसिंग में जाएंगे और हमारे पास एक ब्लॉक है एस्क। ठीक है जी, एस्क ब्लॉक हम ले आते हैं, और एस्क ब्लॉक में जो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है, आप कुछ भी यहाँ पर टाइप करके वो लिख सकते हैं। और जब हम कहेंगे, जब इसको ब्लॉक को हम क्लिक करेंगे तो देखें क्या होता है, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पर ये सेम एज इट इज यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, व्हाट्स योर नेम। और यहाँ पर जो हम टाइप करेंगे, ठीक है, टाइप किया और उसके बाद एंटर प्रेस किया, जो एंटर की है कीबोर्ड पर वो अगर प्रेस करते हैं तो ये ब्लॉक जो है टर्मिनेट हो जाएगा। जो मैंने टाइप किया था वो हमें, वो कहाँ गया? ठीक है, तो वो जी एस्क ब्लॉक के बिल्कुल नीचे आंसर है यहाँ पर। ठीक है, तो ये कहां पर है, अब आंसर पे मैं क्लिक करूंगा तो आपको वही टेक्स्ट यहाँ पर शो करेगा। ठीक है, जो मैंने टाइप किया था, ये देखिए जो मैंने टाइप किया था
अब आंसर पे मैं क्लिक करूंगा तो मुझे वो ही मिलेगा, यानी कि ये एक वेरिएबल है, बिल्ट इन वेरिएबल है, जिसमें स्टोर होता है रिस्पॉन्स। कौन सा? जो आस्क में हम इन करेंगे, ठीक है। जो आस्क ब्लॉक के अगेंस्ट हम रिस्पॉन्स देंगे, वो रिस्पॉन्स कहां जाएगा? ऑटोमेटिकली आंसर में जाके स्टोर हो जाएगा। तो हम ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को हम किसी वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं, और फिर लेटर ऑन हम कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ओके बेटा, समझ आया ये आपको पॉइंट? आस्क ब्लॉक क्या करता है, यहां पर हम जो टेक्स्ट देंगे वो प्रॉम्प्ट डिस्प्ले होगा, और वेट करेगा कि भाई यहां पर कंप्यूटर कीबोर्ड से जो यूजर है वो इनपुट करे, ठीक है। जो इनपुट करेंगे वो जाके कहां स्टोर होगी? आंसर में, और इसको फिर हम किसी वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं। तो अब बेटा हम यहां पर थोड़ी सी कैलकुलेशंस परफॉर्म करेंगे, थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं। सो मैं यहां पर डिस्प्ले करता हूं जी, प्रॉम्प्ट एंटर अ वैल्यू, या मैं कह देता हूं एंटर अ नंबर, ठीक है। मैंने कह दिया एंटर अ नंबर, और जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो अगर मैं कोई नंबर देता हूं यहां पर, ठीक है, मैंने 10 लिखा और एंटर प्रेस किया, तो ये कहां पर जाके स्टोर हो गया? आंसर में। अब मुझे चाहिए एक वेरिएबल मैं जिसमें इसको स्टोर करना चाहता हूं, तो मैं वेरिएबल क्रिएट कर लूंगा। सिंपल वेरिएबल्स पे क्लिक किया और मेक अ वेरिएबल पे क्लिक किया, और मैं कहूंगा कुछ भी नाम आप दे दें, लेकिन यूजफुल नाम बेहतर है। मैं इसको कह देता हूं नंबर 1, ठीक है। तो मैं 2 वेरिएबल क्रिएट करूंगा, मैं कहूंगा नंबर 1, एक और वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूं, और मैं कहता हूं जी नंबर 2। ओके, तो यहां पर ओके प्रेस कर दिया। अब मेरे पास 2 वेरिएबल्स आ चुके हैं, नंबर 1 और नंबर 2। अब मैं ये चाहता हूं कि जैसे ही मैं ये मुझे मैसेज डिस्प्ले हो एंटर अ नंबर, तो एक नंबर डिस्प्ले जो एंटर हो वो जाके स्टोर हो जाए वेरिएबल में। कौन से? नंबर 1 में, ठीक है। मैं यहां से कर दूंगा नंबर 1 सेट नंबर 1 टू, मैंने जो इनपुट दी थी वो कहां जाएगी? आंसर में, और उसको हम यहां पर सेट कर देते हैं इस तरीके से। तो हमारा क्या हो जाएगा जी? अब यहां पर अगर मैं ग्रीन फ्लैग, सॉरी ग्रीन फ्लैग तो हमने लगाया नहीं है, हम यहाँ पर ग्रीन फ्लैग पुट कर लेते हैं तो सबसे बेहतर हो जाएगा। अब मैं ग्रीन फ्लैग पे अगर क्लिक करता हूं तो ये मुझे कह रहा है जी एंटर अ नंबर, तो मैं कहता हूं जी 100, ठीक है। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, अब आप देखिए कि नंबर 1 जो हमारा वेरिएबल है उसमें 100 आ चुका है। ओके बेटा, अब मैं क्या करूंगा, इसको करता हूं डुप्लीकेट, राइट क्लिक किया डुप्लीकेट, और इसके नीचे यहां पर मैं पुट कर देता हूं। ओके, अब मैं यहां पर क्या करूंगा जी, एंटर, मैं यहां पर कह देता हूं एंटर सेकंड नंबर, ठीक है। थोड़ा सा प्रॉम्प्ट में डिफरेंस आ जाए ताकि, और इसको मैं स्टोर करूंगा किसमें? नंबर 2 वेरिएबल में, ठीक है। अब मैं ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करूं तो कह रहा है इंटर नंबर, मैं कहता हूं जी 150, ये देखिए 150 का आगे नंबर 1 में स्टोर हो गया। अब मैं कहता हूं जी सेकंड नंबर, मैं कहता हूं 300, तो जो दोबारा मैंने इनपुट दी वो कहां जाके स्टोर हो गई मेरे पास? नंबर 2 में, ठीक है बेटा। अब मैं चाहता हूं कि ये जो मैंने वैल्यूज दी हैं इनको मेरा प्रोग्राम जो है वो सम करे, इसकी इनकी सम कैलकुलेट करके डिस्प्ले करे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लुक्स में से जाएंगे और यहां से ब्लॉक ले आएंगे और इसको लाके यहां पे पुट कर देते हैं, ठीक है। दूसरा हम क्या करेंगे, ऑपरेटर्स में जाएंगे। ऑपरेटर्स में जब हम जाएंगे तो यहां पर आप देखिए बेटा हमारे पास सारे ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये चारों बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल हैं। हम क्या करते हैं जी, इनको ले आते हैं, इस ऑपरेटर प्लस ऑपरेटर को यहाँ पर ले आए। अब इसमें देखिए 2 ब्लैंक स्पेसिस हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पर कुछ आएगा। क्या आएगा जी? या तो आप डायरेक्ट वैल्यू दे दें, मैं कहता हूँ 10 + 20, तो अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो मुझे कहेगा 30, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि मैं यहाँ पर वेरिएबल पुट कर दूं, वेरिएबल मैंने क्रिएट किए हुए हैं, उनमें वैल्यूज मैंने स्टोर की हुई हैं। मैं जाता हूं वेरिएबल्स पे और यहां से मैं कहता हूं जी नंबर 1 आप इधर आ जाओ,
और नंबर 2 आप इस तरफ आ जाओ, ठीक है। तो ये नंबर 1 और नंबर 2 दोनों यहाँ पर आ चुके हैं। अब अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो मुझे कह रहा है जी 450। ये 450 कहां से आ रहा है? अगर आप देखें नंबर 1 में है 150 और नंबर 2 में वैल्यू कितनी है 300। अगर 300 को 150 के साथ प्लस करेंगे तो आंसर क्या बनता है जी 450। अब इसी ब्लॉक को मैं ले आता हूं कहां पर, हेलो की जगह पर, यहाँ पे लाके प्लेस कर दिया। ओके, सो अब मैं इसका टाइम थोड़ा इंक्रीज कर दूं ताकि हमें अच्छे से डिस्प्ले हो जाए मैसेज। अब मैं ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करता हूं और मुझे कह रहा है जी एंटर नंबर। मैं कहता हूं जी 100। इंटर सेकंड नंबर मैं कहता हूं जी 200। तो ये हो गया जी क्या, टोटल सम हमारे पास क्या हो गया 300 और हमें वो मैसेज डिस्प्ले कर रहा है जी 300। ठीक है बेटा, ये समझ आया आपको? इसको परफॉर्म कीजिए। ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस और एस ब्लॉक को यूज करके अब यहां पर आप एक अपना मिनी कैलकुलेटर क्रिएट कर सकते हैं। जी बेटा, ये समझ आया आपको? किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? नो रिप्लाई। बेटा आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज। आपके चैट में कोई रिप्लाई नहीं है अभी तक। ओके जी, पहला रिजल्ट, सेकंड रिजल्ट आ चुका है। सर ऑपरेटर्स दोबारा बता दें। अच्छा जी, जी यही तो मैं चाह रहा हूँ बेटा। अगर आपको नहीं समझ आया तो मैं आपको रिपीट कर दूं। तो बेटा देखिए, आप आस्क ब्लॉक क्या करता है, आस्क ब्लॉक में हेल्प आउट करता है कि हम ये कंप्यूटर कीबोर्ड से कोई इनपुट के लिए प्रॉम्प्ट करे, यानी कि वेट करेगा। ठीक है, मैं इसको सेपरेट कर दूंगा और इसको भी सेपरेट कर देता हूं। जब इस ब्लॉक पे क्लिक करते हैं तो देखें क्या कह रहा है जी, एंटर अ नंबर। ये मैसेज कहां से आया है? ये जो हमने यहाँ पे टाइप किया हुआ है, और ये वेट कर रहा है जब तक यहाँ पर कुछ वैल्यू देके इंटर प्रेस नहीं किया जाएगा कीबोर्ड से, तब तक ये यहाँ से नहीं हटेगा। ठीक है, तो कोई भी वैल्यू हम यहाँ पर देते हैं और एंटर प्रेस करेंगे तो ये टर्मिनेट हो जाएगा ब्लॉक। ठीक है, जो वैल्यू हमने यहाँ पर एंटर की थी ये ऑटोमेटिकली कहाँ जाके स्टोर होगी, आंसर में। ओके, अगर मैं आंसर पे क्लिक करूं तो देखें ये मुझे 1 बता रहा है, क्योंकि मैंने उस ब्लॉक की जो इनपुट थी उसमें क्या दिया था मैंने, 1। ओके, उसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ पर इस प्रोग्राम में हमने 2 वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं। तो आपको वेरिएबल्स पहले ही हमने काफी क्रिएट कर चुके हैं पहले ही प्रोजेक्ट्स में, तो आपको वेरिएबल क्रिएट करना आता है। यहाँ पर हमने 2 वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं, नंबर 1 के नाम से और नंबर 2 के नाम से। अब हमने करना क्या है कि आस्क ब्लॉक से जो हम इनपुट लेंगे वो आंसर में जाएगी, और आंसर से उसको हमने कहां पे सेव कर देना है, पहले नंबर 1 में कर देंगे, फिर दोबारा से इनपुट लेंगे और उसको नंबर 2 में सेव कर देंगे। उसके बाद हमारा मकसद ये है कि हम चाहते हैं कि इन दोनों नंबर्स को हम सम करें। तो सम और उसके अलावा और मैथमेटिकल ऑपरेशंस हमें कहां से मिलेंगे, हमें ज़रा ऑपरेटर्स चाहिए, तो उसके लिए हम जाएंगे ऑपरेटर्स के टैब में। इसमें हमारे पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के ऑपरेटर्स हैं। ये मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए। तो हम इस ऑपरेटर को पहले ले आएंगे। इस एक ऑपरेटर के लिए क्या चाहिए जी, 2 ऑपरेंड्स चाहिए, और 2 ऑपरेंड्स या तो वो कांस्टेंट हो सकते हैं, फिक्स वैल्यू हो सकती है, या फिर हम यहाँ पर वेरिएबल पुट कर दें। तो क्योंकि हमारा जो डाटा है जो हमने इनपुट किया है वो वेरिएबल्स में है, तो हम यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, वेरिएबल्स पुट कर देंगे, और वही हमने यहाँ पे किया है। यहाँ पे देखिए हमने जो प्लस का ऑपरेटर है इसमें नंबर 1 एक वेरिएबल पुट कर दिया एक तरफ, और दूसरी तरफ हमने लिख दिया नंबर 2। तो ये ऑपरेटर क्या करेगा, इन दोनों नंबर्स जो इन दोनों में जो वैल्यूज पड़ी हैं उनको सम करके रिटर्न कर देगा। ठीक है, अगर इस पे हम क्लिक करते हैं
तो ये देखिए हमारे पास नंबर 1 और नंबर 2 में जो वैल्यूज हैं वो हमें यहाँ पर शो कर रहा है, 100 + 200 300। ठीक है, तो इसको मैंने क्या किया जी, से ब्लॉक में पुट कर दिया। से हेलो की जगह पर हेलो नहीं पुट अब डिस्प्ले करेगा, क्या करेगा, जो हमारी सम आएगी इन दोनों को ऐड करने के साथ जो सम आएगी वो डिस्प्ले कर देगा। ठीक है जी। सो आई होप कि अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी प्रॉब्लम है, नहीं समझ आ रहा, तो मुझे बताइए, दोबारा रिपीट कर देते हैं। और अगर समझ आ गया है तो बेटा चैट बॉक्स में डन लिख दीजिए ताकि हम आगे चलें। अब बेटा दूसरी असाइनमेंट, एक असाइनमेंट पहले आपको बताई, आपने बर्थडे कार्ड बनाना है। ठीक है, दूसरी असाइनमेंट आपकी क्या है, आपने एक पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेटर बनाना है, यानी कि एडिशन भी करे, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ओके, सिर्फ एडिशन का मैंने आपको बता दिया। आपने इसमें 3 और ऑपरेटर्स जो हैं वो आपने इसमें ऐड करने हैं। ओके, सो ये आपकी दूसरी असाइनमेंट होगी। ठीक है बेटा, तो अब बेटा स्क्रैच जो है इसमें आपको मैंने, हमारा आज ये 10th लेसन था। सो आपको हमने इसमें डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बना लिए, हमने डिफरेंट ब्लॉक्स हमने डिफरेंट तरीके से यूज किए। आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बहुत अच्छा सीखा है, लेकिन इसको छोड़ना नहीं है आपने। इसको यहाँ पर अगर आप छोड़ देंगे तो बेटा आप सारा कुछ भूल जाएंगे। सो आपने अपनी सोच के मुताबिक जिस क्लास में आप पढ़ते हैं उसमें डिफरेंट मैथ की एक्टिविटीज को यहाँ पर आप इंप्लीमेंट कीजिए, उसका प्रोग्राम बनाइए। साइंस की एक्टिविटीज को आप कर सकते हैं, और आपके जहन में डिफरेंट जो गेम्स आ रही हैं आप उनको बना सकते हैं, वो बनाइए, इसको एक्सप्लोर कीजिए। इसमें अनलिमिटेड ऑप्शंस हैं, आप जितना चाहे इसमें आप काम कर सकते हैं। ओके, सो अब यहाँ पर बेटा मैं आपको एक और वेबसाइट है जो मैं चाह रहा हूँ कि हर बच्चे को उसके बारे में पता होना चाहिए, और उसमें डिफरेंट लर्निंग और एक्टिविटीज हैं ऐसी, वो मैं आपको बताता हूँ। हम जाएंगे गूगल पे। ठीक है, गूगल में गए और यहाँ पर हम सर्च करेंगे फेट सिमुलेशंस, PHET और सिमुलेशंस। और इसमें हमारे पास ये पहली वेबसाइट आ जाएगी fet.colorado.edu। ये एक सिमुलेशन वेबसाइट है जिसमें साइंस मैथ्स की डिफरेंट सिमुलेशंस यहाँ पर आप बना सकते हैं, खुद से एक्टिविटीज बना सकते हैं और उसको सिमुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो मुझे आप ये बताइए कि आप में से कोई बच्चा इसके बारे में जानता है, इस वेबसाइट के बारे में? कभी किसी टीचर ने आपको स्कूल में ये वेबसाइट यूज की हो? जल्दी से मुझे बताइए, क्या ये वेबसाइट कभी आपने स्कूल में यूज की है? तो बेटा यहाँ पर सिमुलेशंस आप डिफरेंट बना सकते हैं। तो अच्छा जी, नो नहीं किए, ठीक है। तो इसमें हम एक दो एक्टिविटीज हम देखते हैं। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ फिजिक्स पे। अच्छा, ये इस पे आप बिगिनर लेवल से लेकर एडवांस लेवल, यानी कि साइंस से रिलेटेड या स्पेशल सब्जेक्ट्स जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, अर्थ साइंसेस, उसके रिलेटेड आप स्पेशल टॉपिक्स पर भी इसमें सिमुलेशंस बना सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर एक बेसिक लेवल की सिमुलेशन एक बनाते हैं। आमतौर पे जो साइंस में हम पढ़ते हैं क्लास 3, 4, 5 में भी पढ़ते हैं सर्किट्स के बारे में, तो हम यहाँ पर एक सर्किट को बनाएंगे। सो इलेक्ट्रिक सर्किट जो है, डीसी सर्किट, बेसिकली हाउ वी कैन कंस्ट्रक्ट अ डीसी सर्किट एंड हाउ इट वर्क्स। तो यहाँ पर हमारा ये ऑप्शन है, कंस्ट्रक्ट सर्किट कंस्ट्रक्शन किट डीसी। तो इस पे क्लिक करते हैं और ये एक्टिविटी हमारे पास लोड हो जाएगी।
अच्छा, यहाँ पर बेटा हम क्या करेंगे, प्ले पे क्लिक करेंगे। इस पे जब प्ले पे क्लिक करेंगे तो ये एक्टिविटी जो है वो लोड हो जाएगी। अच्छा, आमतौर पे हमने बुक्स में हमें, अब आप में से शायद आप लोग साइंस लैब जाते हो, अच्छी बात है, साइंस लैब जाते हो और वहां पर जाके प्रैक्टिकली आपने कुछ सर्किट्स वगैरह बनाए हो तो बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं बनाए हैं तो फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि हम सिमुलेशन के थ्रू वो सर्किट कैसे बना सकते हैं। जी बेटा, कौन सा, उसको लोड होने दीजिए, फिर बटन वो नजर आ जाएगा बेटा सुहैबा। अच्छा जी बेटा, ये हमारे पास ये इस तरीके से एक्टिविटी अब लोड हो गई है। तो इसमें हमारे पास ये लेफ्ट साइड पे टूल बॉक्स है जिसमें वायर है, बैटरी है, बल्ब है, रजिस्टर है और स्विच है। तो आमतौर पे अगर सिंपल से हम सर्किट बनाते हैं तो आपने ओपन क्लोज सर्किट का और इलेक्ट्रिक सर्किट का आपने डेफिनेटली, मुझे यकीन है कि आपने साइंस में जरूर पढ़ा होगा, लेकिन सिर्फ हमने बुक में पढ़ा होगा, कभी हमने उसको इम्प्लीमेंट करके या उसका सर्किट बनाया हो शायद आप में से किसी ने, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आज हम यहाँ पर कंप्यूटर के ऊपर एक सर्किट बना के देखते हैं। सो आपको पता है कि किसी भी सर्किट में जो मेन चीज होती है, जो एनर्जी जो सोर्स है, वो क्या है, हमारे पास बैटरी है। तो सबसे पहले हम बैटरी को ड्रैग करके यहाँ पर ले आएंगे। बैटरी के दो एंड्स होते हैं, ठीक है, बैटरी के दो एंड्स होते हैं, वन इज द पॉजिटिव और अनदर वन इज द नेगेटिव। ठीक है, जो डीसी सर्किट होता है उसमें हमने, हमारे पास जो भी बैटरीज होती हैं उनके दो एंड होते हैं, वन एंड इज द पॉजिटिव, अनदर वन इज द नेगेटिव। तो उनके एंड्स के ऊपर लिखा होता है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये जो एंड है ये हमारा पॉजिटिव है और ये हमारा नेगेटिव है। हमारे पास बैटरी आ चुकी है, हम लाइट बल्ब ले आते हैं यहाँ पर। यहाँ पर बल्ब भी देखेंगे तो बल्ब के भी हमारे पास दो पॉइंट्स हैं और हमारे पास वायर है और हमारा स्विच है, और स्विच को भी हम ले आते हैं यहाँ पर। ये हमारे पास स्विच आ गया। अब हमने क्या करना है, वायर को यूज करके इनको कनेक्शंस करने हैं। तो इस वायर को हम यहाँ पर ले आए, इसको इस तरीके से जैसे पास लाएंगे तो ये इसके साथ ग्लू हो जाएगी ऑटोमेटिक। इसको थोड़ा सा ड्रैग करके हम ऐसे एडजस्ट कर लेंगे और दोबारा से वायर का और यहाँ से टूल लेंगे और इस तरीके से इसको आप आसानी के साथ इसके साथ ये टच कर दिए। ओके, एक और वायर का यहाँ से हम पार्ट लेते हैं और इसको यहाँ से हम मैच कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पर। तो एक हमारा जो है यहाँ पर एंड जो है वो कनेक्ट कंप्लीट हो चुका है। इसी तरीके से हम दूसरे एंड को भी कनेक्ट कर लेंगे। ये आ गया हमारा जी दूसरा एंड, और कुछ और वायर्स हम यूज कर लेते हैं यहाँ पर। इस तरीके से कनेक्ट किया और ये इधर आ गया ताकि इसको सही से हम कनेक्ट कर सकें। एक और पीस हम ले लेते हैं वायर को और इस तरीके से हमने वायर्स सारे कनेक्शंस जो है हमारे हो गए डन। ओके, सो अब बेटा मुझे आप बताइए, ये हमारा जो सर्किट है ये ओपन सर्किट है या क्लोज सर्किट है? अब साइंस का क्वेश्चन है। हाँ जी बताइए, जल्दी चैट बॉक्स में बताइए, दिस सर्किट इज ओपन और क्लोज? जी बेटा, साइंटिस्ट कहाँ है कोई साइंस का एक्सपर्ट? हाँ जी, यस, ओपन सर्किट, दिस इज ओपन सर्किट। सो इसको क्लोज कैसे करेंगे? जब हमारा स्विच जो है ऑन होता है तो वो क्लोज स्टेट होती है। इसको जैसे ऑन किया तो हमारा जो लाइट बल्ब है वो क्या हो गया जी, ग्लो कर रहा है। ओके, सो अवर सर्किट इज नाउ वर्किंग, दिस इज नाउ क्लोज सर्किट। ठीक है, तो स्विच जैसे क्लोज होगा, ऑन होगा, तो हमारा सर्किट क्लोज होगा और करंट हमारा फ्लो कर रहा है। ठीक है जी सुएबा, यस, ओपन योर माइक। Sir, my button is not showing. On FET simulation? Yes, Okay, so I'm not going, showing. yeah, maybe it's problem with your browser. Browser कौन सा यूज कर रहे हैं बेटा आप? I'm using वो
जैसे आपने कहा था ना फैट, वो फैट सिमुलेशंस, जी जी, आप स्क्रीन शेयर तो कीजिए, वो अब जल्द स्क्रीन शेयर कीजिए अपनी। मुझे ना बटन नहीं मिल रहा, जी शायद वो जी, यहाँ ही कहीं है। हाँ डायरेक्ट बेटा यहाँ पर नहीं, अभी स्क्रॉल कीजिए ना, स्क्रॉल कीजिए नीचे, पहले एक्टिविटी सेलेक्ट करेंगे फिर बटन मिलेगा। स्क्रॉल कीजिए, नीचे जाइए, नीचे जाइए, नीचे जाइए, और यस यस यस, नो, गो अप। आप बेटा अच्छा, आप केमिस्ट्री, हाँ जी 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 जी, फिर आपने फिजिक्स सेलेक्ट नहीं किया, आप सिमुलेशन पे जाइए पहले, गो टू सिमुलेशन एंड क्लिक ऑन फिजिक्स, फिजिक्स, फिजिक्स पे क्लिक करेंगे और अब आपके पास सिर्फ फिजिक्स के जो हैं वो सारे, अभी स्क्रॉल डाउन कीजिए। हाँ जी, ये आ गया आपके पास, वेट कीजिए ना, ऊपर ऊपर एक्टिविटी ऊपर गुजर चुकी है, स्क्रॉल अप। हाँ जी, ये आपके पास इस पे क्लिक कर दीजिए। दिस हाँ वन, जी, नॉट दिस वन, टू द राइट, यस दिस वन, क्लिक ऑन दिस वन। So now it's loading and you will get the play button now. Yeah, now you have the play button. Now it's loading. Okay. ओके थैंक यू। Okay बेटा, so यहाँ पर बेटा हमने ये इसी तरीके से आपके पास ये, अब इसमें ये आपको मैंने वेबसाइट अब बता दी है, इसमें अर्थ साइंसेस में जाइए, वहां पर आपके पास किस तरीके से हमारे अर्थ की मूवमेंट कैसे है, ग्रेविटी किस तरह वर्क करती है, वहां पर डिफरेंट बिगिनर लेवल की डिफरेंट एक्टिविटीज हैं। तो आपको मैंने एक सोर्स बता दी है, एक्सप्लोर आपने खुद करना है, ठीक है। सो बेटा टीचर का काम होता है गाइडलाइन देना, मैंने आपको गाइडलाइन दे दी है, अब आपने इसको एक्सप्लोर करना है। इसके अलावा और मेरे पास बहुत सारी ऐसी रिसोर्सेज हैं, लेकिन अभी मेरे पास टाइम की कमी है। सो इंशाल्लाह आप ग्रुप जो है हमारा व्हाट्सएप का, उसमें आप स्टे करेंगे और इंशाल्लाह मैं आपको वहां पर जो है और रिसोर्सेज भी शेयर करता रहूंगा। और इंशाल्लाह फिर कुछ अर्से बाद हमने एक स्पेशल क्लास भी हमने रखनी है, जिसमें आपको मशीन लर्निंग स्क्रैच में मैं सिखाऊंगा कि किस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा मैं आपको एक फाइनल प्रोजेक्ट है वो भी शेयर करूंगा आपके ग्रुप में, और वो प्रोजेक्ट आप सबमिट करवाएंगे तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ओके बेटा, सो try to complete these tasks and projects. So see you again. Allah Hafiz. Bye.